हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक और नए टॉपिक के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड द पॉइंट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो हम कह सकते हैं टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। आई बात समझ में, या आपकी हेडिंग हो गई। देखो भाई, मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है, इसके ऊपर फ़िलहाल चार्ज यानी पोटेंशियल 0 वोल्ट है। कुछ देर बाद आपने इसको वोल्टेज को बढ़ाया और वी कर दिया। कितना कर दिया? वी वोल्ट कर दिया। तो इसे बढ़ाने में कुछ ना कुछ तो वर्क हुआ होगा ना, और वर्क के रिजल्ट में एक चीज़ आई होगी, वो है चार्ज। पहले बता चुका मैं आपको कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पोटेंशियल दिया जाता है तो उसके अंदर चार्ज आ जाता है, मगर कोई भी चीज़ दुनिया में अपने आप नहीं आ जाती, पहले वर्क डन करना पड़ता है। तो ये जो वर्क डन हुआ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर अब चार्ज क्यू अपीयर होने लगा, दिस वर्क डन स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन से दैट द वर्क डन in charging a capacitor is stored as electric potential energy. So suppose we have increased the potential of a capacitor from 0 to V। तो हम कहते हैं let potential of a capacitor is increased from 0 to V, then एवरेज पोटेंशियल, जिसे हम वी एवरेज बोलते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 0 प्लस वी अपॉन 2 और वी अपॉन 2। एक डेरिवेशन और है इसका, दैट इज़ कैलकुलस मेथड से। मैंने उसको इसलिए नहीं कराया पहले क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैलकुलस को देख के डर जाते हैं। उनके लिए सिंपल डेरिवेशन है। अगर आपसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का जो है डेरिवेशन पूछा जा सकता है तो इसे भी लगा सकते हैं, ये भी एकदम सही है। तो हम कहते हैं इसके होने से क्या हुआ, यानी पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या हुआ, द चार्ज क्यू अपीयर हो गया, चार्ज क्यू अपीयर ऑन दी कैपेसिटर। और चार्ज क्यू अपीयर हुआ तो वो डेफिनेशन बन गई कि द वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर इज़ स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है? W इक्वल होता है चार्ज इनटू एवरेज पोटेंशियल, V एवरेज। दैट इज वी कैन राइट चार्ज Q इंटू V अपॉन 2। दिस वर्क डन स्टोर एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो यू कैन राइट कि W की जगह हम U लिख सकते हैं। U इक्वल टू हो गया है 1/2 Q इंटू V। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। नाउ यू नो दैट ये तो फार्मूला याद कर ही लो, मतलब ये तो फार्मूला हो ही गया आपका, है ना। मतलब ये तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं कि अब सोचनी पड़े आपको। अभी मान लो इसी के अंदर डेरिवेशन, क्योंकि फिजिक्स है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको एक के बाद एक क्या करना पड़ता है, एंट्री करानी पड़ती है हर चीज़ों की। चूँकि Q इक्वल टू होता है CV के, और अगर आप यहाँ रख देंगे तो V की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो वी कैन राइट U इक्वल टू 1/2 Q की जगह आपने CV रख दिया तो 1/2 CV²। एक फार्मूला ये बन गया। अब आप जानते हो कि भाई आप ना
क्यू वी भी ला चुके, सी वी भी ला चुके, एक चीज़ रह गई, वो है सी इंटू क्यू। एज़ यू नो दैट कि अगर आप वहाँ से v हटाना चाहो तो v इक्वल होता है q अपॉन सी के। अगर आप यहाँ v की जगह q अपॉन सी रखोगे तो u बराबर हो जाएगा 1/2 q इंटू क्यू अपॉन सी, देन u इक्वल बिकम 1/2 q स्क्वायर अपॉन सी। ये तीसरा फार्मूला बन गया। अब ये तीनों फार्मूले जो हैं आप एक बार तीनों के तीनों फार्मूले याद कर लो अच्छी तरीके से, और ये बहुत आसान टॉपिक है इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग की माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, एक बारी में समझ में आ जाएगा। फिर मैं समझा रहा हूँ, देखो किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करोगे तो उसमें वर्क डन करना पड़ेगा। वो जो वर्क डन होगा वही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही टॉपिक हमने पढ़ा है कि द वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लेट ए पोटेंशियल ऑफ ए कैपेसिटर, मान लो एक पोटेंशियल जो है किसी कैपेसिटर का इंक्रीज़ करा गया फ्रॉम ज़ीरो टू वी, तो ज़ीरो और वी का एवरेज निकालना है, यानी कि देन द एवरेज पोटेंशियल ऑफ क्या हो जाएगा, वी एवरेज इक्वल टू 0 प्लस वी अपॉन 2, दैट इज़ वी अपॉन 2। नाउ द चार्ज क्यू अपीयर ऑन द कैपेसिटर, चार्ज यानी इसे करने से क्या हुआ, चार्ज क्यू आ गया। वर्क डन डब्ल्यू बराबर होता है चार्ज इंटू एवरेज वोल्टेज, हमने लिख दिया चार्ज इंटू वी एवरेज। अब चार्ज तो क्यू है और एवरेज वोल्टेज है v/2, वो ऊपर से ले लिया। नाउ व्हाट हैपन्स दैट दिस वर्क डन, यही वर्क डन यानी कि 1 क्यू इंटू वी अपॉन 2 स्टोर हो जाता है एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो यू इक्वल हो गया है 1/2 क्यू इंटू वी। अब चूँकि क्यू बराबर होता है सी वी के, सो यू इक्वल हो गया 1/2 सी वी स्क्वायर के। इसी तरीके से आप जानते हो v बराबर क्यू अपॉन सी रख सकते हैं, तो जब यहाँ v बराबर क्यू अपॉन सी रखोगे तो u बराबर हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। इस तरह आपके पास तीन फार्मूले हो गए, आप माला माल हो गए। एक ही फार्मूला होता है जनरली एक डेरिवेशन का, मगर यहाँ तीन तीन हो गए तो आप खुशी से कूद पड़े होंगे तीन तीन फार्मूले देख के। यही आपका क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी। तो लगभग हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका, अभी हमें जो है हाफ चैप्टर और रह रहा, फिर उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। सिलेबस की चिंता ना करें, सिलेबस टाइम से पूरा हो जाएगा, मगर मुझे कॉपी में उतार के नोट्स भेजते रहें। बायोलॉजी में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि बायोलॉजी के नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने पड़ते हैं, पहले हाथ से लिखने होते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाना होता है, वो भी जल्दी हो जाएगा। तो जितना काम हो गया है उसको नोट करते रहो। और भाई अपनी तरफ से जो क्वेश्चन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर रहे हो उसको मुझे भेजते रहो, क्योंकि मैं जब क्वेरीज़ कराऊंगा ना आपकी तभी मज़ा आएगा आपको। आप क्वेश्चन यहाँ वहाँ से उठाओ, वरना मैं डाल दूँगा आज ग्रुप पे। फ़ोटो डालना शुरू करता हूँ मैं आज से होमवर्क के, वो होमवर्क करो, क्वेश्चन अप्लाई करो और मुझसे पूछो सर ये कैसे हुआ, सर वो कैसे हुआ, तब मज़ा आएगा। थैंक यू।